मॉनसून की बहार, सुबह सवेरे ही बादलों की बौछार, शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब्स के 27 चेहरे खिल उठे। पारा भी गिरकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। मयारी तालीम का नया नाम। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में आवाम की दिलचस्पी। 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा उम्मीदवार बन गए। वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि हर क्लास में 30 तलबा, बेहतरीन असातिज़ा, तालीम का आला मयार होगा। मुस्तहिक तलबा से फ़ीस भी नहीं ली जाएगी। वज़ीर आला का सूबा में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। सरकारी स्कूल्स के दाखिला टेस्ट में तलबा का रश देखकर बहुत खुशी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में शजरकारी मुहिम की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा कि पंजाब की तारीख में ऐसे सब्ज इनकलाब की नवीद नहीं मिलती। 5 करोड़ दरख्त सब्ज इनकलाब का महज आगाज़ है। पंजाब आने वाले दिनों में जंगलात, साफ हवा और दरियाओं का सूबा कहलाएगा। 2 साला शजरकारी मुहिम सूबे की तारीख में माहौलियात की बेहतरी के लिए शानदार कामयाबी है। अमरीकी कौंसलेट जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया। वफ्द ने माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में क्लाइमेट चेंज पर तारीखी बजट दिया है। तमाम महकमे दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। खत्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी बनाने जा रहे हैं जो मौसमियाती तगय्युर और तबद्दुल का डेटा हब करेगी। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, तरक्की, खुशहाली और खूबसूरती एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तरक्याती कामों के दौरान हिफाजती मयार का ख़ुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। तमाम शहरों में बिला तफरीक पब्लिक मार्केट्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है। मानसून से पहले वाटर सीवरेज मनसूबों पर काम तेज कर दिया है। मसाले गांव प्रोग्राम के तहत रवामा 40 देहात में काम मुकम्मल हो जाएगा। जायजा इजलास में वज़ीर बल्दियात ने कहा कि दिसंबर तक पहले मरहले में 485 देहात को मसाले गांव में तब्दील कर दिया जाएगा। हर मसाले गांव में गलियां पुख्ता और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब होंगी। मसाले गांव प्रोग्राम का दायरा कार बतरीज वसी किया जाएगा। अगले मरहले में 7500 देहात का इंतखाब किया जाएगा। पंजाब में जदीद डिजिटल तर्ज पर हुक्मरानी को फ़रोग देने का फैसला। सरकारी खदमात की फराहमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी होगी। 8 अरब 93 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPU क्लाउड कायम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पहली मरतबा मकामी सतह पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को होस्ट, डिवेलप और फाइन ट्यून करेगी। ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान की सरकारी गाड़ियों पर मौजे ख़त्म। हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2026 नाफिज कर दी। ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियाँ मुतल्लिका महकमों को वापस करने का हुक्म। ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक के अफसरान को पॉलिसी के तहत मिलने वाली गाड़ियाँ रखने की इजाज़त। मुकर्ररा हद तक पेट्रोल भी हासिल कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 2800 CC गाड़ी और 500 लीटर तेल मिलेगा। दूसरे शहरों में दौरों के लिए 4700 CC गाड़ी और दौरे के मुताबिक पेट्रोल हासिल कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के ज़ाती इस्तेमाल के लिए 1800 CC गाड़ी और 300 लीटर पेट्रोल के इस्तेमाल की इजाज़त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा होने से पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे शहरी शदीद परेशान। कहते हैं कि कीमतों में कमी का रिलीफ महदूद है, जबकि इजाफे का पूरा बोझ इन पर डाल दिया जाता है। गरीब आवाम को उल्टा रिलीफ देने की बजाय 12-13 रुपए और बढ़ा दिया जाता है। जब कमी का टाइम आता है तो 1 या 2 रुपए या 5 रुपए कम करते हैं। जब बढ़ाने का टाइम आता है तो 50 रुपए, 100 रुपए या 12-13 रुपए एकदम से अब गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल देते हैं।
इससे यही है कि आवाम को रिलीफ तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब अवाम है जो बिल्कुल एक दिन का 800-900 रुपये कमा रहे हैं और वो 300-350 रुपये का फ्यूल डलवाएंगे तो उनका तो अखराजात बिल्कुल मुश्किल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा अवाम पर एक और मुआशी वार है। अवाम ने थोड़ा सा सुख का सांस लिया था, वो भी महंगाई की नज़र हो गया। लगता है कि हुकूमत ने आलमी बहरान का सारा बोझ पाकिस्तानी अवाम पर डालने का फैसला कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराओं में 5% इजाफा कर दिया। मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन हाजी शेर अली कहते हैं डीजल की कीमत में इजाफे के बाद किराओं में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ मिली रिक्शा यूनियन का एहतजाज। रावी रोड, आज़ादी चौक, भट्टा चौक, जैन मंदिर, करतपा चौक, इछरा बाजार और जेल रोड पर मुजाहिरा किया। रिक्शा ड्राइवर्स ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पेट्रोल की कीमत में कमी न की गई तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। कादिर बख्श पार्क फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद है। साफ पानी ज़ाया होने लगा। पार्क में पानी जमा होने से डेंगू फैलने का खदशा। शिकायत करने के बावजूद मसला हल न हो सका। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने चैरिटीज़ कमीशन हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और कमीशन की टीम से खसूसी मुलाकात की। कहा कि पुरअमन और हम आहंग मुआशरे का क़याम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत और सिविल सोसाइटी के दरमियान बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। तमाम खैराती इदारों की चैरिटीज़ कमीशन से इंदराज लाजिम होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जुडिशल टावर का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सीनियर कानूनदान एहसन भून, सदर लाहौर बार इरफान हयात भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि जुडिशल टावर में वकला के लिए अलग अलग बार रूम्स और कैफेटेरियाज भी होंगे। पंजाब बार काउंसिल ने 125 वकला के लाइसेंस मनसूख कर दिए। वाइस चेयरमैन ख्वाजा कैसर भट्ट और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फ़खर हयात अवान ने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ने LLB की 1200 डिग्रियों को जाली करार दे दिया। डिग्रियों की जांच पड़ताल तेज़ी से जारी है। जाली डिग्री साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतल्लिका वकला को शोकास जारी हो चुके हैं। 18 जुलाई एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूबरू पेश हों। एक और घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार मौत। नसीराबाद में 12 साला मुलाजमा जिंदगी की बाजी हार गई। मुलाजमा के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मालिक एजाज की बहू ने फ़ोन करके बुलाया। लाहौर पहुंचा तो बेटी अस्पताल में थी। डॉक्टर्स ने बताया हमें बच्ची मुर्दा हालत में मिली। वालिद जावेद ने घरेलू मालिकान पर बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद या ज़्यादती के निशानात मौजूद नहीं। बच्ची की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई। शंघाई ब्रिज के करीब एहलकारों की बदउनवानी की वीडियो वायरल होने का मामला। SSP ऑपरेशंस ने 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए। वायरल वीडियो में नजर आने वाले कांस्टेबल इमरान, सिकंदर, कैस और अमजद को लाइन क्लोज कर दिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया के एहलकारों के खिलाफ तहकीकात के लिए महकमाना इंक्वायरी जारी। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी से मिनी मजदा एसोसिएशन वफ्द की मुलाकात। गफलत, लापरवाही से ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई पर इत्तेफाक। तनवीर जोगी की क़यादत में वफ्द ने CTO को मसाइल से आगाह किया। CTO लाहौर का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से नाजायज़ चालानों की शिकायत का आज़ाला कर दिया है। अब चालान के साथ शवाहिद भी भिजवाए जा रहे हैं।
हादसात में मुलविस 68 ड्राइवर्स के लाइसेंस मअतल। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम से कम 1 साल तक मअतल रहेगा। सीटीओ लाहौर का कहना था कि मअतल लाइसेंस होल्डर्स के दोबारा ड्राइव करने पर पर्चा होगा। जाली फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 6 महीने में गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने पर पौने 2 लाख रुपए जुर्माना और 7 कार्रवाइयां की गईं। सिर्फ लाहौर में ही 42,000 कार्रवाइयां की गईं। तर्जुमान के मुताबिक गैर नमूना फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद की जाएंगी। डायरेक्टर सुपीरियर लॉ कॉलेज माजिद जहूर की वालिदा सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और चौधरी अली रहमान शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान, मलिक सैफुल मलूक खोकर, हाफिज़ मियां नुमान, सैयद इमरान अहमद शाह, वहीद आलम खान, मुबशर जावेद, ख्वाजा अहमद हसान, मलिक शफीक खोकर भी नमाज जनाजा में शरीक थे। सियासी, समाजी और तालीमी हलकों की मुतादिद शख्सियात ने नमाज जनाजा पढ़ी। आठवीं वर्ल्ड ताइक्वांडो रेजिडेंट कप की तैयारियां तेज। कर्नल रिटायर्ड वसीम अहमद जंजुआ कहते हैं, रेजिडेंट कप में 24 ममालिक की 25 टीमें शिरकत करेंगी। इवेंट में 200 पाकिस्तानी जबकि 150 गैर मुल्की खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड ताइक्वांडो रेजिडेंट कप के इनेकाद से पाकिस्तान में खेल को फरोग मिलेगा। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में सकी सरवर और मुदस्सर रियाज मलिक फाते रहे। दूसरे मैच में गौहर नफीस, राना इरफान कामयाब करार पाए। तीसरा मैच मोहम्मद जोहेब और राना मकसूद अपने नाम किया। चौथे मैच में शाह जेब और सबा भट्टी ने फतह समेटी।